तो हमने इनिशियली देख लिया एक्सीलरेशन कितना था, इनिशियली अल्फा निकाल लिया, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब देखो किसी टी समय के बाद एक्सीलरेशन पता चली गया, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, टी समय के बाद क्या हो जाएगा, v बराबर होता है u प्लस ए टी, u कितना 0, a कितना म्यू जी टी, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी म्यू जी टी। इक्वेशन 1। और अल्फा कितना होगा, सॉरी अल्फा नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, ये देखो इसको रिटार्ड कर रहा है, रोक रहा है ये अल्फा, ये जो अल्फा लगेगा इसको रोकेगा ना, रिटार्डेशन करेगा इसका, फ्रिक्शन के कारण जो अल्फा लग रहा है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो कितना, 2 μg बाई आर इंटू टी। बोलो ये बात समझ में आई क्या? यस सर। v इस ओमेगा, इस समय ये प्योर रोलिंग कर रहा है, टी समय के बाद ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, v बाई आर लिख सकता हूँ, v बाई आर ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी तो v है, तो म्यू जी टी की जगह मैं v लिख सकता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 2v बाई आर, तो यहां से आ जाएगा 3v बाई आर इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो यहां से v आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट आर बाय 3। तो आपको लीनियर वेलोसिटी पता चल जाएगी ओमेगा नॉट आर बाय 3। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी पता चल गई, तो ओमेगा भी निकाल सकते हो, v की जगह लिख दो ओमेगा बाई आर, ओमेगा आर से आर कैंसल, तो आर से आर कैंसिल हो जाए तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट बाई 3, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट बाई 3। बोलो समझ में आया? ओमेगा नॉट बाई 3 कैसे आया, v की जगह लिख दो ओमेगा बाई आर। ठीक है, तो हम लोग वो टाइम निकाल सकते हैं, मतलब जब प्योर रोलिंग करेगा तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो निकाल सकते हैं, उसके बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। चलो आगे देखें, इसका एक और मेथड है, दूसरा मेथड बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करके भी निकाल सकते हैं हम लोग, वो देखो। मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसमें, रब कर रहा हूं इसको ना, सेकंड मेथड, तो मैं ए पॉइंट ले लेता हूं यहां पे कहीं, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क, mg का टॉर्क ऐसे लग रहा है, नॉर्मल और mg दोनों बराबर है, तो mg और नॉर्मल का टॉर्क खत्म, फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा ही नहीं क्योंकि उसी एक्सिस से पास कर रहा है, तो टॉर्क एट ए क्या हो जाएगा, 0, ए पे 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट, ए के अबाउट। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या था, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम ओमेगा नोट से घूम रहा था ये,
तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था इसका mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम फाइनली क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। ए पॉइंट ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mr²/2 इंटू ओमेगा प्लस यहां से डिस्टेंस कितनी r mvr। क्या क्या कट रहा है, r कट गया, m कट गया, r r m m r, यहां बचेगा ओमेगा नॉट r/2 ओमेगा r/2, और ये v क्या है, मेरे को पता है प्योर रोलिंग कर रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा r, तो v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा r लिख सकता हूँ। तो यहां से आ जाएगा 3 ओमेगा r/2 इक्वल टू ओमेगा नॉट r/2, r से r कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट बाई 3। ओमेगा मिल गया तो v मिल जाएगा, ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा नॉट r/3। बोलो समझ गए। ये सेकंड मेथड है बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके। ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलो आगे देखें। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालते हैं, इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। तो आपको पता चल गया है कि ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या आई, ओमेगा नॉट बाई 3, और v बराबर कितना आया, ओमेगा नॉट r/3। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है और फाइनली कितनी है। एनर्जी बढ़ी घटी, वैसे तो घटना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली केवल घूम रहा था, आगे नहीं चल रहा था। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह लिखेंगे mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक फाइनल एनर्जी घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv²। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट बाई 3, यहाँ पे mr²/2 कर दो, ओमेगा नॉट बाई 3 का स्क्वायर, हाफ m, v को लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर r का स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा इधर। तो ये आएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 36 mr² ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा 18 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो 3 mr² आएगा, 3 mr² ओमेगा स्क्वायर बाय 36 mr² ओमेगा स्क्वायर बाय 12। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी इसकी,
mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। और अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 12। तो आप देखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉस हो रहा होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फ्रिक्शन ही लग रहा है, ग्रेविटी वगैरह तो नहीं लेंगे हम लोग। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रब कर रहा हूं मैं इसको। नाउ ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन सॉरी ट्रांसलेशन वर्क डन नहीं, ट्रांसलेशन अभी आएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल आया आपके पास mr स्क्वायर बाय mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 12 और फाइनल इनिशियली था mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4। एलसीएम 12 1 माइनस 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2 mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो आएगा माइनस mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 6। तो इस पे जो काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के कारण आएगी वो आएगी माइनस mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 6। आया समझ में। यस सर। तो ये जो एनर्जी लॉस आई काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो एनर्जी का लॉस आया, ठीक है, टोटल लॉस है ये, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है। अब आपसे पूछे कि ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन वर्क डन कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ट्रांसलेशन मतलब जो लीनियर चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वी फाइनल वी इनिशियल करके निकालो उसको। ट्रांसलेशनल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या थी आपके, कितना आया था, एफ के शायद 2 म्यू जी आया था ना, एफ के फ्रिक्शन फोर्स अल्फा आया था 2 म्यू जी, ए आया था म्यू जी, फ्रिक्शन फोर्स था म्यू एम जी। ठीक है, मान लो ये यहां से यहां तक चला, ये डिस्टेंस ले ली एल, कितना चला एल। सबसे पहले मैं लगाऊंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है उसके, ओमेगा नॉट आर बाई 3। इनिशियली वेलोसिटी क्या थी 0, एक्सीलरेशन कितना म्यू जी, डिस्टेंस चला एल। एल निकाल लो ऐसे, कितना लेंथ चला ये, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर 3 9 2 18, इतनी लेंथ चली। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस म्यू एम जी इंटू एल। तो म्यू एम जी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 18। सही कर रहा हूं ना मैं? यहाँ पे म्यू जी भी नीचे आएगा ना, म्यू से म्यू कैंसिल, जी से जी कैंसिल। तो ये आया एम नॉट एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 18। तो ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा, दैट इज ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ट्रांसलेशनल इतना वर्क डन किया फ्रिक्शन ने। अब रोटेशनल कितना वर्क डन किया वो निकालते हैं। नोट कर लो इसको। तो यह है ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब निकालते हैं रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो रोटेशनल वर्क डन कैसे निकालते हैं? डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लग रहा है इस पे, तो टाउ डी थीटा। टॉर्क आपका म्यू एम जी इंटू आर, टॉर्क हो जाएगा म्यू एम जी इंटू आर। ठीक है, ये बॉडी घूम ऐसे रही है, टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो माइनस में आएगा म्यू एम जी इंटू आर इंटू थीटा। तो थीटा निकालना है, इसमें कितना एंगल रोटेट करिए ये। तो थीटा निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। बात समझ में आ रही है? ओमेगा फाइनल कितना है? ओमेगा नॉट बाय 3। ओमेगा इनिशियल कितना है? ओमेगा नॉट स्क्वायर। अल्फा कितना था? अल्फा शायद निकाल रहे थे हमने, अल्फा आया था 2 म्यू जी बाय आर। लेकिन अल्फा की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट में, तो माइनस आएगा इंटू थीटा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 9 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 म्यू जी आर इंटू थीटा, जाएगा माइनस 8/9 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 म्यू जी आर, सॉरी म्यू जी थीटा बाय आर। तो थीटा से थीटा कैंसिल, सॉरी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 2 जा 8, थीटा आ जाएगा यहाँ से 2/9 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर बाय म्यू जी। तो इतने एंगल रोटेट करिए ये, इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा माइनस म्यू एम जी आर 2/9 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर म्यू जी। म्यू से म्यू कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो आएगा माइनस 2/9 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर
आर स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन आया ये किसके कारण आया? रोटेशनल वर्क डन आया। रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने रोटेशन में कितना वर्क डन किया, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो ट्रांसलेशनल वर्क डन प्लस रोटेशनल वर्क डन। तो ट्रांसलेशनल वर्क डन कितना आया था? एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 18 था शायद, ठीक है 18 था, माइनस यस सर 2/9 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 18 1 4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 6। तो देखो जो हमने वर्क डन निकाला था टोटल वर्क डन डायरेक्टली, क्या वो इतना ही आ रहा था काइनेटिक एनर्जी निकाल के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके? यस सर तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो रोटेशनल वर्क, जो वर्क डन होता है फ्रिक्शन के कारण, उसके दो पार्ट होते हैं। फ्रिक्शन जो है इसमें दो वर्क डन कर रहा है, एक तो ट्रांसलेशन वर्क डन कर रहा है फ्रिक्शन जो पॉजिटिव में आएगा, रोटेशन और एक उसकी स्पीड को कम कर रहा है रोटेशनल वर्क डन। आई बात समझ में है? यस सर Here there is two work done of friction. There is two work done of friction. One is translational रोटेशनल। तो फ्रिक्शन के यहाँ पे दो वर्क डन होंगे, एक होगा ट्रांसलेशनल वर्क डन, एक होगा रोटेशनल वर्क डन। समझ गए? क्लियरिटी आई कुछ? यस सर नोट कर लो, आप क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो इसमें अब कितना गया? टॉपिक बचा होगा? यस हो गया। इसमें अब टॉपलिंग बचा हुआ है, और वो क्वेश्चन बचे हुए हैं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसी स्फीयर को फेंकेंगे, डिस्क को फेंक थ्रो करेंगे जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, मतलब मास सेम है जिनका। ज्यादा नहीं है, 2-3 लेक्चर और है, ठीक है। यस सर चलो क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे। ये क्या है हमारे पास? सॉलिड स्फीयर। पहले देख लेना बॉडी कैसी है, क्योंकि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। सॉलिड स्फीयर है,
इसका मास दे रखा है आपको 5 kg, मास 5 kg, रेडियस दे रखी है 1 मीटर। इसको ओमेगा मैंने ऐसे दिया 5 रेडियन पर सेकेंड, और इसको इसकी वेलोसिटी इस तरफ है इस समय 4 मीटर पर सेकेंड, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो जब ये प्योर रोल करेगा, फाइंड ओमेगा एंड वी आफ्टर प्योर रोलिंग। तो जब प्योर रोलिंग करेगा तब ओमेगा कितना होगा और वी कितना होगा। ठीक है, तो प्योर रोल करेगा तो देखो क्या होगा। प्योर रोल की कंडीशन क्या होती है, v इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि सरफेस फिक्स है, यहाँ पे नीचे वाली सरफेस फिक्स है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। इधर वेलोसिटी v और ये ओमेगा से घूम रहा होगा, r कितना 1, तो v इक्वल टू ओमेगा। अगेन a पॉइंट और b पॉइंट, a पॉइंट और b पॉइंट ले लो। इसकी इस समय वेलोसिटी कितनी है, ए पॉइंट पे देखूंगा तो ए पॉइंट पे 2 वेलोसिटी इस तरफ, इसको सही घुमाया ना मैंने। तो हम कैसे करेंगे इसको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लगाओ, एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, इसको मत लो। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल करो। इनिशियली ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऐसे घूम रहा है ये, तो ये होगा आई ओमेगा, आर क्रॉस है, अब देखो तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है ना। हाँ एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आई नीचे ओमेगा वाला ले में लिया मैंने। तो ए पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम एम वी क्रॉस आर होता है ना, वी इस तरफ है, आर इस तरफ है, अच्छा नहीं सॉरी, वी क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस वी होता है। एंगुलर मोमेंटम ठीक है, आर क्रॉस वी होता है, आर इस तरफ वी इस तरफ, आर क्रॉस वी अंदर आएगा, तो अंदर आएगा तो माइनस वी। मास कितना है एम वी आर, एम कितना है 5, वी कितना है 4, आर कितना है 1। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा नॉट बोल दो इसको। फाइनल एंगुलर मोमेंटम ओमेगा आई ओमेगा माइनस वी वेलोसिटी से जा रहा है 5 वी इंटू 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे इस समय, ये तो प्योर रोलिंग करेगा तो ये ऐसे ही घूमेगा ओमेगा से। आई कितना है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर, एम कितना है 5 इंटू 1, ओमेगा नॉट कितना है 5 माइनस 5 4 जा 20, 2/5
इंटू 5 ओमेगा निकालना है, v और ओमेगा बराबर है तो 5 ओमेगा कर दो इसको, 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा 10 माइनस 10, अच्छा ये डायरेक्शन इधर माइनस में लेंगे हम लोग क्योंकि ये डायरेक्शन हमने माइनस में ली थी। हमने मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था, तो यहां से आ जाएगा 5 6 7, 7 ही आएगा ना, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 10/7 और वेलोसिटी भी यही है 10/7 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? आया कुछ समझ में? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो, कब कर दो उसको। ओमेगा ले लो इस बार 25 रेडियन पर सेकेंड, अगेन सॉलिड स्फीयर है, मास 5 kg, r 1 मीटर, फाइंड ओमेगा एंड v आफ्टर प्योर ओनली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लेता हूं मैं, 2/5 mr स्क्वायर m 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, अगेन वही कॉन्सेप्ट, अगेन एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, I ओमेगा, तो 5 नहीं सॉरी 2 इंटू 25 माइनस MVR 5 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू 2 ओमेगा। मैंने मान लिया कि ओमेगा से घूम रहा है और V से आगे जा रहा है, तो माइनस आएगा इधर, माइनस इसमें भी ओमेगा V और ओमेगा बराबर हो जाएंगे, 5 V की जगह ओमेगा लिख देता हूँ, R की जगह 1, 25 दूनी 50, 5 चौक 20 माइनस 7 ओमेगा, 50 माइनस 20 30, 30/7, तो ओमेगा यहाँ पे 30/7 आया, माइनस ठीक है, में होगा सर। ओमेगा हाँ माइनस में आएगा, तो V कितना आएगा, V भी माइनस 30/7 आएगा। यस यहाँ पे V नेगेटिव में आया, V नेगेटिव में आया, इसका मतलब ये स्फीयर इधर नहीं जाएगा, स्फीयर इधर जाएगा। ओमेगा तो ठीक है, नेगेटिव में आया, V नेगेटिव में आया, इसका मतलब स्फीयर विल टर्न इट्स डायरेक्शन। क्या होगा, ये पहले इधर जाएगा फिर वापस पलटी मार के ऐसे आएगा। हम ऐसे करते थे बचपन में, साइकिल के टायर को ऐसे घुमा के फेंकते थे फिर वापस टर्न मार के आता हो, वही करा है कभी? किसी टायर को ऐसे घुमा के इधर फेंको, वापस से घूमते घूमते आपके पास आएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो बी अगर नेगेटिव में आया इसका मतलब स्फीयर टर्न मारेगा, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं।
अगेन सॉलिड स्फीयर है, ये वॉल है, इधर वॉल से टकरा रहा है, इसका म्यू 0 नहीं है, इसका म्यू 0 है। ठीक है, आई थिंक टाइम खत्म हो गया, इस क्वेश्चन को कल करते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, v नॉट इसकी वेलोसिटी है, प्योर रोल कर रहा है, ओमेगा नॉट इक्वल टू v नॉट बाय r। तो हमें बता रहे हैं टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, m मास है, r रेडियस है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इसको करना आफ्टर